everyone, welcome back again to my channel Informatica Hub. I hope you guys are doing absolutely good, and in this video today I'm going to talk about ETL technology. As you all know, many of my viewers or my viewer segment are from service IT industry or a fresher who are going to join service IT industry like Cognizant and all. So like I am here with my two of my friend working in Cognizant in ETL technology. So I thought चलो उनसे बात करते हैं, ETL के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की ये सवाल आ रही थी कि कौन सी टेक्नोलॉजी असाइन होती है। बहुत सारे डाउट्स थे कि कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है, कौन सी खराब है। कुछ टेक्नोलॉजी की तो मार्केट में बहुत हाइप है, पर कुछ लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को जानते नहीं है। तो मैं सोचा चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स टॉक टुडे अबाउट ETL टेक्नोलॉजी। तो यार नितेश पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि ETL है क्या, क्योंकि यार आई थिंक मेरे से अच्छा ये बता पाएंगे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी पे ये लास्ट 2-3 ईयर से काम कर रहे हैं। तो नितेश, लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफिंग। क्या है ETL भाई? तो ETL मतलब होती है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म और लोड। तो कोई भी, जैसे काफ़ी सारा डेटा होता है, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा होता है, तो सारे डेटा को कलेक्ट करके उसे ट्रांसफॉर्म करके फिर किसी जगह लोड करना ताकि स्ट्रक्चर फॉर्म में आए वो डेटा, और एक बड़े रिपोजिटरी डेटाबेस में वो डेटा जा सके। इस मेथड को ETL बोलते हैं। बट भाई मेरे को नहीं समझ आया तो मेरे ऑडियंस को कैसे समझ में आएगा? लाइक मैं तो यार SFDC का बंदा हूँ, मेरे को पता है कि एक एप्लीकेशन हम लोग हैंडल करते हैं। तो ETL एक्चुअली काम कहाँ आती है, मतलब कि क्या, कैसे, मतलब कहाँ से डेटा को स्ट्रक्चर करती है, कहाँ डेटा पड़े रहते हैं, कहाँ से उठा के एक जगह लाती है? मेरे को अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ कि ब्रीफ लोगों को पता चल पाए कि वो क्या करेंगे इस टेक्नोलॉजी में जाके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मान लेते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है। तो उसका जो डेटा है, मतलब मान लीजिए कोई भी कस्टमर है या फिर कोई भी है, उसका कोई भी डेटा, कुछ भी डेटा, बैकएंड में जो डेटा जा रहा है, उस डेटा को, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, बहुत ही मतलब कुछ भी तरीके से वो डेटा नहीं लिया हुआ है, वो सोर्स से उठाकर हम लोग उसको एक प्रॉपर ETL कोई टूल में रख कर उसे ट्रांसफॉर्म करके उसे लोड करके उसे किसी डेटा वेयर हाउस में रखते हैं, ताकि वो डेटा अपने स्ट्रक्चर टेबल फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म में आ सके। उसके बाद उस डेटा को कोई यूज करे या फिर उसे एनालाइज करना ये आसान हो जाता है। तो मैं जैसे कि समझ पा रहा हूँ व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट ETL इज ऑल अबाउट, फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन लाइक मे बी इट Oracle, SAP, SFDC और एनीथिंग एल्स व्हाट आई कैन थिंक अबाउट। वहां से डेटा निकाल के एक जगह स्ट्रक्चर कर, नहीं, वहां से डेटा नहीं निकाला, वहां एक डेटाबेस में स्टोर किया। कोई भी डेटा, मतलब जैसे कोई भी टेक्स्ट फॉर्मेट में भी कोई डेटा आ रहा है, तो उसे अगर हमें कहीं एक बड़े डेटा वेयर हाउस में स्टोर करना है, तो उसके लिए जो भी लॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ETL टूल करता है। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग लोड करते हैं कोई डेटाबेस में, डेटाबेस से डेटा नहीं लेते हम लोग। अच्छा वेंकटेश, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जैसे आप लोग दोनों एक ही टेक्नोलॉजीज में, तो आपको आइडिया ज्यादा अच्छा, आप लोग दोनों को अच्छा आइडिया होगा। सो आपको बिल्कुल सही बोला, नितेश ने बोला, काफी सारे डेटा सोर्सेस होते हैं। तो वहाँ से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो डेटा सोर्सेस आपके टेबल्स हो सकते हैं, Oracle टेबल्स हो सकते हैं, या मोस्टली SQL टेबल्स हो सकते हैं, या फिर आपका हम लोग Salesforce से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर एक नॉर्मल CSV फाइल भी हो सकता है। तो उसे एक्सट्रैक्ट करके जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपका कुछ फिल्टर करना हो या एग्रीगेशन करना हो। वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद हम लोग एक टारगेट टेबल बोलते हैं। वो आपका फिर से कोई भी एक डेटा सोर्स हो सकता है आप वापस एक Oracle टेबल में ही उसको लोड कर रहे हो, या आप कोई Salesforce में अपलोड कर रहे हो, ऐसे ही हम लोग उसको लोड करते हैं। तो L स्टैंड्स फॉर लोड। सो लाइक ETL में कुछ, जैसे कि मैं CRM के बारे में जानता हूँ, बहुत सारे टूल्स है CRM में, लाइक Salesforce है, Microsoft Dynamics है, Zoho है, एंड नंबर ऑफ है CRM। तो ETL में कौन सा होगा ETL जो हेल्प करता होगा आप लोग को? ETL में बेसिकली इन्फॉर्मेटिका आ गया है। इन्फॉर्मेटिका पावर सेंटर एक ETL टूल है। इन्फॉर्मेटिका के और भी हैं, तो इस तरह के डेटा स्टेज है ETL टूल। IICS है, इन्फॉर्मेटिका, क्या उसका इन्फॉर्मेटिका इंटेलिजेंट क्लाउड सर्विसेज है। तो बेसिकली मैं जो काम करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेटिका पे ज़्यादा काम करता हूँ अपने कंपनी में। और वन मोर थिंग जो फ्रेशर हमेशा जानने के लिए रहते हैं कि लाइक उनको ये डर रहता है कि ये टेक्नोलॉजी पे काम करके कुछ होगा या नहीं, क्या ग्रोथ है, क्या लर्निंग है, अगर है लर्निंग तो कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकती है, कौन कौन सी कंपनी ये टूल यूज़ करती है। तो अगर आपको आइडिया हो तो मतलब यू कैन शेयर कि इसका ग्रोथ आपको क्या लगता है एकदम आपके परसेप्शन से, कि लोगों को और क्या सीखना चाहिए इसमें, कि इसमें ही एक्सपेंडेड वे में उनको कुछ आगे मिले।
लाइक मे बी आप सर्विस आईटीज में होंगे या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत लर्निंग नहीं होगा, तो लाइक वो क्या एड ऑन्स करके इसी टेक्नोलॉजी के बेस में सीख सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे वो मास्टरी कर पाए। इस टेक्नोलॉजी में अगर मास्टरी करना है तो सबसे मेन जो होती है वो एसक्यूएल ही होता है। अच्छा। यूज एक तरह से एसक्यूएल किया जाता है ETL टूल्स में, ताकि जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि कोई डेटा सोर्स ला रहे हैं हम लोग कोई भी और उसको लोड कर रहे हैं, तो उसमें मेन एसक्यूएल का ही यूज होता है ETL टूल में। तो अगर एसक्यूएल की नॉलेज रही किसी फ्रेशर में तो वो कोई भी ETL टूल सीख सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और बेसलाइन लाइक बेस थिंग क्या होनी चाहिए, जैसे ETL सीखना, जैसे मैं सपोज मैं स्विच कर रहा हूँ ETL में, तो मेरे को क्या आना चाहिए कि मैं ETL सीख पाऊँ 2 से 3 महीने में एकदम अच्छे से? तो मैंने जैसे कहा कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL आना चाहिए। SQL उस हिसाब से आप ETL में, क्योंकि आप करते वही चीज हो। आप जैसे कोई भी SQL वाली चीज से SQL की क्वेरी लिख कर भी डेटा को लोड कर सकते हो टेबल में, लेकिन ETL एक बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे होता है ये करने का। आप मतलब मेन फंक्शन है ETL का कि डेटा को उठा के एक स्ट्रक्चर वे में टेबल पे लोड करना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में लोड लाइक मैं बोलता हूँ, मान लो एक एप्लीकेशन है जिसमें 10 फील्ड है, लाइक टेक इट एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें नाम है, रोल नंबर है, वो क्लास है, एंड स्कूल है, होम एड्रेस है, मान लो 5 फील्ड है, और उस फील्ड को कहाँ से फेच करके ETL टूल ला देगा, मतलब फील्ड कैसे पॉपुलेट होगा स्ट्रक्चर्ड वे में? तो जैसे वो डेटा कहीं तो मतलब कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसी भी फॉर्मेट में तो आ सकता है ना हमारे पास। वो तो हमें लाना होगा। मान लीजिए टेक्स्ट ही फॉर्मेट में है वो डेटा, तो उसको हम लेकर कहीं, मेरा डेटाबेस रिपोजिटरी है हमारा, डेटा वेयर हाउस जहाँ पे सारा डेटा आके कलेक्ट होता है, कह सकते हो आप, तो वहां पे अगर हमको डालना है सही से, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे अब क्लास है और बहुत सारी चीजें हैं, उस स्टूडेंट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस टीम को 5 ही फील्ड्स की जरूरत है, कोई टेबल है जो कंसोलिडेटेड टेबल है, तो वो तो फिर क्वेरी कर लेगा उस अकाउंट, उस ऑब्जेक्ट पे जाके 5 ही फील्ड को, लाइक सेलेक्ट आईडी, नेम, रोल नंबर। इस तरह से बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन से कोई व्यू है या फिर कोई टेबल पॉपुलेट हो रहा है जिससे बिजनेस को हेल्प, मतलब आई थिंक कि जिसको SQL जॉइंट्स ये सब में इंटरेस्ट होगा, उनको शायद मजा आएगा, ये मजा आएगा। और इसकी डिमांड हर कंपनीज में, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, मिंत्रा, अमेज़न, काफी सारे कंपनीज यूज करते हैं ETL बैकएंड में। और सबकी मतलब सब इन्फॉर्मेटिका ही यूज करते हैं या फिर सबकी अपनी है, लेकिन इन्फॉर्मेटिका इज मतलब बहुत ज्यादा है, यूज होती है। मैंने जहाँ तक देखा। तो लाइक अगर फ्रेशर को ETL अलॉट होता है तो आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे, आप दोनों अपना एक्सपीरियंस बता दो, किसी फ्रेशर को अगर ETL अलॉट होता है तो उनको कैसा फील करना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, फिर उनको बहुत फ्रेशर की एक क्वेरी आती है कि यार मेरे को आजकल नाम है, बहुत लोग पढ़े रहते हैं कि यार ML चाहिए, AI चाहिए, लाइक ठीक है वो तो अलग सेगमेंट है, हम सर्विस IT इंडस्ट्री के सेगमेंट की बात करें तो लोग पढ़े रहते हैं, रिएक्ट चाहिए मेरे को, एंगुलर चाहिए मेरे को, सैप चाहिए मेरे को, SFDC चाहिए, लाइक ऐसा एज पर मार्केट ट्रेंड दौड़ते हैं। सो लाइक बहुत लोग पहले ही से सोचने लगते हैं यार खराब है, अच्छा है, खराब है, तो आप क्या बोलना चाहोगे, क्या एडवाइस करना चाहोगे? देखिए मेरे को उतना तो नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है कि ये बहुत नई टूल नहीं है, मतलब ओल्ड टूल है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। मुझे नहीं पता इसमें और कुछ नया आया होगा शायद से, बट ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, और ये इतना मुझे पता है कि बहुत सारी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो अगर कोई फ्रेशर आ रहा है तो उसे ना ऐसा नहीं कि दुखी होना चाहिए कि ETL है। अब वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी डिपेंड करता है कि वो क्या काम कर रहा है उस ETL के टूल में, या डेवलपमेंट का काम हो सकता है, टेस्टिंग का भी काम हो सकता है, सपोर्ट का भी काम हो सकता है। तो अगर डेवलपमेंट है और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो फ्रेशर को मतलब रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उससे। और आप क्या एडवांस करना चाहोगे? ऑब्वियसली ये एक फील्ड है जहाँ हम डेटा इंजीनियरिंग को व्यू में लाते हैं, और जैसे आपने कहा कि AI/ML लोगों को चाहिए होता है, तो AI/ML को जो डेटा मिलता है, जो मॉडल्स बनाते हैं, वो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डेटा, तो कहाँ से आ रहा है? वो यहीं से आ रहा है, इसी फील्ड से लोग डेटा को स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं जो उनको मॉडल्स मेकिंग में हेल्प करे। तो मैं बोल सकता हूँ डेटा इंजीनियरिंग का ये मतलब बेसलाइन चीजें हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्प कर सकता है जो लोग डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट में घुसना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मतलब उसमें तो और भी कुछ मॉड्यूल्स पढ़ना पड़ेगा, पर हाँ दिस कैन बी अ बेसलाइन।
सो आई होप गाइज यू गॉट लॉट्स ऑफ इनसाइट, मतलब है कि आपको ब्रीफिंग देने का मैं कोशिश किया कि अगर आपको ETL टूल अलॉट होती है सर्विस IT इंडस्ट्री में तो आपको कैसा मतलब कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, नहीं खराब है अच्छा है। आपने लोगों का व्यूज़ लिया, बाकी टूल्स देखने से तो लग रहा है इट्स वेरी गुड, बिकॉज अगर आप डेटा साइंस के कैरियर में आगे जाना चाहते हो, SQL में इंटरेस्ट रखते हो, देन इट कैन बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। And if you think this video was little bit of also informative, so don't forget to thanks not only me this time, these two also have joined the video, so thanks जरूर बोलना। और कॉग्निजेंट सर्विस इंडस्ट्री रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में डाल देना, ये भैया लोग 2-3 साल से है वहाँ पे। तो फ्रेशर्स अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, कमेंट में अगर वीडियो गंदा लगा तो कमेंट में गालियाँ भर देना, क्योंकि यार आपकी गालियाँ से ही तो मैं सीखूंगा कि आगे डालना क्या। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।